लव जिहादी की टारगेट गर्ल। मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। जुबान बंद रखना, वरना पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। लव जिहादी का टॉर्चर रूम। मैं जो कहता हूँ चुपचाप करती जाओ, वरना काट के फ्रीज में सजा दूंगा। लव जिहादी की जबरिया कैदी। तुम मेरी कैदी हो, उम्र कैदी। यहां से भागने की कोशिश भी की, डर्टी पिक्चर को रिलीज होने में देर नहीं लगी। आखिरी धोखे की डर्टी पिक्चर। वो पहले रेप की शिकार बनी और फिर बन गई बलात्कारी की लव कैदी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो खुद को लव जिहाद का शिकार बताती है। ऐसी शिकार जिसके साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया गया, और अब वो दर दर की ठोकरें खाते हुए मांग रही है इंसाफ। वो घर में अकेली थी। और फिर एक दरिंदा वहां आ धमका। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन शैतान के चंगुल से वो बच नहीं पाई। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, और दरिंदे ने उसके साथ किया बलात्कार। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। चुपचाप मेरी बात मानो, वरना जान से मार दूंगा। हैवानियत की शिकार बनी वो लड़की किसी से कुछ कह नहीं पाई। वो किसी को भी ये नहीं बता पाई कि उसके साथ हुआ क्या है। वो इसलिए क्योंकि शैतान ने रेप के दौरान बना ली थी उसकी अश्लील फिल्म, और फिर उसी फिल्म के जरिए वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। जुबान बंद रखना, वरना पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। लड़की बेबस थी, और इसी बेबसी की वजह से बलात्कारी की हिम्मत बढ़ती चली गई। डर के मारे लड़की खामोश रही, और फिर बलात्कारी ने उसे बना लिया अपना लव कैदी। वो बंदी जिसे रेप की पिक्चर सार्वजनिक करने की धमकी देकर गर्लफ्रेंड बनने के लिए मजबूर किया गया। तुम मेरी कैदी हो, उम्र कैदी। यहां से भागने की कोशिश भी की, डर्टी पिक्चर को रिलीज होने में देर नहीं लगी। लड़की लाचार थी, और इसलिए शैतान के इशारों पर वो कठपुतली की तरह नाचती रही। वो बलात्कारी की गर्लफ्रेंड बन गई। समय बीता तो बलात्कारी उसे शादी का झांसा देने लगा। वो लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने लगा, और जब लड़की ने इनकार किया तो वो देने लगा मौत की खौफनाक धमकी। मैं जो कह रहा हूं चुपचाप करती जाओ, वरना प्लीज छोड़ दो। काट के फ्रीज में सजा दूंगा। एक नहीं बल्कि कई महीनों तक लड़की लव जिहादी के चंगुल में फंसी रही। इस दौरान उसे कई बार बुरी तरह से मारा पीटा गया।
लेकिन दरिंदा जब हैवानियत की सारी हदों को पार कर गया तो शिकार लड़की चुप नहीं रह पाई। वो सीधे पुलिस के पास पहुंची और फिर लव जिहाद की डरावनी कहानी ने हर किसी को थर्रा दिया। पहले छेड़ता उड़ता था, फिर लेकिन मैं शर्म के मारे किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, तो उसने जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद में तो मैं बोली कि अपने मम्मी पापा से कहूंगी, तो उसने धमकी दिया वो कि मतलब मत कहना, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, झांसा दिया ऐसा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी कर लूँ। ठीक, उसके बाद में फरवरी में वो मुझे लेके भाग गया। और जब हाँ, तो जब ये लेके भागने लगा तो मुझे बोला कि जो भी तुम्हारे पास सोना चांदी है सब लेके चलो। तो जो भी मेरे पास था 8-9 लाख का सामान, 1 लाख रुपए कैश, एक स्कूटी, एक 4 व्हीलर, वॉशिंग मशीन, सब मतलब फ्रिज, कूलर, बहुत सारा सामान लेके हमने भागा घर से। उसके बाद भागने के बाद में ये रिश्तेदारों से इधर अपने रखता था। उसके बाद में जब मतलब कुछ रिश्तेदार भी ज्यादा दिन किसी के नहीं रखते, तब ये यहाँ पुरैना चौराहे पे थोड़ा सा आगे एक पुरैना में एक रूम लिया। और जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी तो जबरदस्ती मतलब बोलता था खराब कर दे, वोशन कर दे। खुद को लव जिहाद की शिकार बताने वाली ये लड़की यूपी के बस्ती जिले की रहने वाली है। पहचान छुपाने के लिए हम आपको इसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। हम आपको इसका नाम भी नहीं बताएंगे। सुनाएंगे तो सिर्फ वो कहानी जिसने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। 2 बार मेरा खराब भी करवाया। प्रेग्नेंट टाइम में अभी भी मैं 1.5 से 2 मंथ का प्रेगनेंसी में हूँ। और इसने कहा ना कि मैं मतलब शादी के लिए बोली, तो उसने कहा कि शादी में तभी करूंगा जब तुम मतलब गाय का मांस खाओ, नमाज पढ़ो, ऐसा करो, हाँ रोजा रखो। अभी रोजा के लिए मुझे फोर्स कर रहा था, लेकिन मैं नहीं रखी क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। तो मैं बोली तुम तुम्हारा धर्म निभाओ, मैं मेरा धर्म निभाऊंगी। तो उसी वजह पे उसने मुझे मारा, पीटा खूब, यहाँ तक कि पेट में भी मारा था कि बच्चा खराब हो जाए। बस्ती की रहने वाली इस लड़की की माने तो रेप के बाद लव जिहाद के जाल में फंसाने वाले दरिंदे का नाम है अहमद रजा। वही अहमद रजा जिसके ऊपर लड़की ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। उठने के बाद तुरंत जहाँ मैं भाड़े से रहती हूँ वहाँ गया, 8:30-9 बजे के बीच की बात है। अच्छा था कि और ईटा पत्थर भी मारा, लेकिन मैं दरवाजा उस टाइम, नसीब हमारी अच्छी थी कि उस टाइम हम दरवाजा बंद किए थे, नहीं तो शायद जान से ही मार देता, क्योंकि वो चाकू वाकू लेके घूमता है। उसके पर्स में एक चाकू हमेशा इतना बड़ा पड़ा रहता। पुलिस की माने तो पीड़िता के आरोप की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी सच सामने आएगा उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही पीड़िता का बयान माननीय न्यायालय के समक्ष अंकित कराया जाएगा। जो भी इसमें सुसंगत तथ्य प्राप्त होते हैं उस आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। अभी तक जो इस प्रकरण में जानकारी सामने आई है कि पीड़िता पूर्व में शादीशुदा थी और फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका कुछ संबंध स्थापित हुआ, उसको लेकर तमाम उसके आरोप प्रत्यारोप है। इस संबंध में जो भी सत्यता है, जो तथ्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माननीय न्यायालय के समक्ष उसका बयान अंकित कराती और सुसंगत तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। खुद को लव जिहाद का शिकार बताने वाली लड़की का आरोप है कि पुलिस इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। लड़की के आरोपों पर अब हिंदू संगठन से जुड़े लोग आंदोलन की बातें कर रहे हैं। हमें तो विश्वास था रीजनल साहब उसमें मुकदमा दर्ज करने का आदेश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ जांच वाल लिखा है और मैं देखता हूँ 1-2 दिन अगर उसमें कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आईजी साहब से मिल करके इसमें मुकदमा दर्ज करवाने का काम। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की माने तो जब तक लव जिहाद की शिकार बनी लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है वो चैन से नहीं बैठेंगे और यही बात पीड़िता भी दोहरा रही है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लव जिहाद की इस डरावनी कहानी के बाद एक और